अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं डिस्कस करूंगी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, जिसे हम आम ज़ुबान में ये कहते हैं कि मरीज़ के जिगर पे चर्बी है या फिर फैटी लिवर। अमूमन ये मोस्ट कॉमन वर्ड है जो कि इसके रिलेटेड यूज़ होता है। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बेसिकली दोनों सेक्सेस के अंदर देखी जाती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर बेसिकली ये जो बीमारी है ये देखने को मिलती है। अब इसकी मेन वजह क्या होती है? अब ये मोस्टली ये बीमारी उन लोगों के अंदर होती है जो कि बेशक अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन उनकी डाइट के अंदर फ़ैट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़ैट है वो उनके लिवर के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जैसा कि मोस्टली ओबीज़ और ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अब ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्म है लिवर डिजीज़ की, यानी कि जिगर की बीमारियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो होने वाली बीमारी है वो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब इसकी अगर हम सिवियरिटी की बात करें तो ये हेपेटिक स्टीटोसिस से लेके स्टीटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस तक इसकी जो सिवियरिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। अब इसकी अलामत क्या हैं? इसकी अलामत के अंदर पेट का दर्द, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, थकावट, जिस्म में दर्द, पेट का फूलना जिसे हम लोग आम ज़ुबान में एसाइटिस वगैरह कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में तंगी होना, जिस्म पे खारिश होना। इसके अलावा जिस्म में जिल्द के नीचे स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाले जैसी शरेयानों का बारीक नाड़ों का शरेयानों का दिखना। इसके अलावा स्किन में आँखों में पिलाहट, जो हाथों की तलियाँ वगैरह हैं उनका सुर्ख हो जाना, ये बेसिकली कॉमन अलामत हैं जो कि ये फैटी लिवर डिजीज़ को प्रेजेंट करती हैं। अब इसके क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो वजह आ जाती है वो आ जाती है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के वो पेशेंट हैं तो उनके बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होंगे कि वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापे की क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट्स के अंदर वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वही चर्बी इकट्ठी होती है, वही चर्बी जाके उनके जिगर के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जो कि लिवर को फैट के बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर बन जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन पैदा होता है जिसे हम लोग आम जुबान में इंसुलिन कहते हैं। वो बेसिकली हमारे खून से जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर्स वगैरह हैं, उसको लेके सेल के अंदर ऐड करवाता है, इसको मेटाबॉलिज्म होती है। जब हमारे बॉडी के अंदर जो कि आगे फर्दर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि आम लफ्ज़ों में ये कहें कि उस जो हम लोग शुगर ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म करवा के उससे एनर्जी पैदा करवाता है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है तो इंसुलिन जब प्रॉपर काम नहीं करती तो क्या होता है कि वो सेल उसकी अपटेक नहीं होती, तो वो खून के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, जो कि बाद में जाके स्टोरेज होना शुरू हो जाते हैं हमारे जिगर के अंदर, तो वो आगे चर्बी के अंदर फर्दर फैट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे अगर वो मेटाबॉलाइज नहीं हो रहा तो वो चर्बी के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरह वो शुगर के मरीजों के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खून के अंदर शुगर है, उनका भी सेम यही प्रोसेस है कि वो ही जितना ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा इतनी ज़्यादा फैट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होगी। और इसके अलावा जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है, वो भी इसकी जो है मेन वजह बनती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके यानी कि ख़ानदान में अगर है तो वो भी जेनेटिक्स में है, तो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। पेशेंट्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अमूमन पेशेंट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। ये सारी बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर भी ये सारी अलामत हैं, जो कि बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, ये सारी इन पेशेंट्स के अंदर भी फैटी लिवर की अलामत देखने को मिलती हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो आ जाती है सिरोसिस यानी कि जिगर का
क्या होना, सिकुड़ जाना, स्कारिंग बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं कि लिवर स्कारिंग। अब ये होती क्यों है कि जब जिगर के अंदर चर्बी बनना शुरू होती है, वहाँ पे जाके फैट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा फैट बिल्डअप होता है तो वहाँ जाके वो लीवर को डैमेज करना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जिस तरह ज़ख्म को बढ़ने के लिए फाइब्रोसिस होती है, इस तरह जब लीवर की इंजरी होती है तो उसके नतीजे में वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, जो कि जाके फर्दर जिसको बेसिकली स्कारिंग कहेंगे कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब जिगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है तो वहाँ जाके क्या होता है कि जिगर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा पेट के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसे हम लोग एसाइटिस कहते हैं, जो खुराक की नाली है उसके अंदर जो नाड़ें होती हैं उनका फूल जाना, जिसकी वजह से मरीज को अक्सर खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो जाना, लिवर कैंसर। इसके अलावा एट द एंड क्या होता है कि पेशेंट एंड स्टेज लिवर डिजीज की तरफ चला जाता है, यानी कि मरीज का जिगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम इससे अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, हम लोग ऐसे कौन से इक़दामात करें कि हम लोग इससे बच सकें। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें मरीज़ को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ऐसी डाइट जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अल्कोहल, मीठा वगैरह, प्रोटीन, इनकी मिकदार अपनी खुराक से जितना हो सके कम कर दें। एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें। अब हम लोग ऐसे कौन से टेस्ट करवा सकते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मरीज़ के अंदर ये नॉन कोलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। सबसे पहले हम लोग करवाते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर हम लोग सारे सीबीसी वगैरह टीएलसी, प्लेटलेट्स वगैरह सब लोग चेक करते हैं। इसके अलावा आयरन स्टडीज़ करवाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि मरीज़ के अंदर खून के अंदर कितना आयरन है, उसके सेल्स के अंदर या लीवर के अंदर कितना आयरन कम्युलेट हो रहा है। इसके अलावा हम लोग एलएफटीज करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर्स करवाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, बीएसआर चेक करते हैं यानी कि हार्मोन शुगर चेक करते हैं, HbA1c शुगर का टेस्ट होता है वो करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, ताकि हम लोग ये देख सकें कि मरीज़ के ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल मरीज़ के अंदर कितना है। अगर हम लोग इमेजिंग टेक्निक्स की तरफ यानी कि रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ आते हैं तो इसके अंदर हम लोग मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्ट्रोग्राफी यानी कि इसके अंदर एमआरआई को बेसिकली साउंड वेव्स के साथ मिला के प्रॉपर विजुअल इसके टेस्ट किए जाते हैं, विजुअल मैप किया जाता है। ये हम लोग करवा सकते हैं, सीटी स्कैन वगैरह भी करवा सकते हैं। अगर इन तमाम टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर नहीं आता तो मरीज़ की तो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं मरीज़ को कि वो अपनी जिगर की बायोप्सी करवाए। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का जो मेन तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप लोग अपनी वेट लूज़ करें। जैसे जैसे वेट लूज़ करेंगे, अपने आप डाइट मेंटेन करेंगे, वैसे वैसे आपकी जिगर से चर्बी काफ़ी हद तक कम होती जाएगी। और अगर लिवर सिरोसिस की तरफ आ जाता है तो उसको मैनेज करने का जो मेन तरीका आ जाता है वो अगर जिगर बिल्कुल एंड स्टेज पे है तो हम लोग उसको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके आते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेज 1, स्टेज 2 भी अगर फैटी लिवर है तो आप लोग उसको अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपना वेट लूज़ करके आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।